मध्य प्रदेश में चावल उद्योग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि बकाया अपग्रेडेशन राशि और बारदाना खर्च न मिलने से मिलर्स दिवालिया हो रहे हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि पिछले साल अप्रैल तक जहां 60% मिलिंग हो चुकी थी, इस साल केवल 5% ही हुई है। ओपन कैप में रखी हजारों करोड़ की धान बारिश में सड़ने को तैयार है, जिससे शासन को प्रतिमाह 200 करोड़ का अतिरिक्त चपत लग रही है। आगामी गेहूं उपार्जन के लिए गोदाम खाली नहीं है, जिससे बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो सकता है। मिलर्स की इस आर पार की लड़ाई में चुनावी माहौल में सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रतिवर्ष जो धान खरीदी करती है, प्रदेश के राइस मिलर्स के द्वारा उसकी शासन से अनुबंध करके मिलिंग का कार्य किया जाता है और शासन के निर्देश अनुसार रेशो जो शासन के द्वारा हमें रेशो बताया जाता है, उस रेशो के अनुसार हम लोग भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करते हैं और प्रतिवर्ष हम लोग ये चावल भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी है उसमें जमा करते हैं और जिस पर कि जो भारतीय खाद्य निगम में हम लोग चावल जितने रेशो में जमा करते हैं उस पर रेशो के अनुसार हमें अपग्रेडेशन राशि शासन के द्वारा दी जाती है। अपग्रेडेशन राशि से आशा ये होता है कि हम लोग जो मिलिंग करके जो चावल FAQ क्वालिटी का भारतीय खाद्य निगम में जमा करने योग्य जो चावल बनाते हैं उसमें जो अतिरिक्त ब्रोकन और रिजेक्शन की मात्रा जो निकलती है उससे जो हम लोगों को एक्स्ट्रा लॉसेज होते हैं वो लॉसेज की प्रतिपूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश शासन अपनी ओर से अपग्रेडेशन राशि विगत कई वर्षों से देती चली आ रही है और इस संबंध में जो प्रदेश सरकार के द्वारा 2024-25 में धान खरीदी की गई थी उसकी खरीद जो मिलिंग नीति बनाई गई थी उस मिलिंग नीति की कंडिका 21 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जैसे प्रतिवर्ष अनुसार जब मिलिंग समाप्त होने के पश्चात कैबिनेट में इसकी अपग्रेडेशन राशि प्रदेश के मिलर्स को दिए जाने संबंधी फाइल भेज करके और वहां से स्वीकृति ली जाती है और वो स्वीकृति होने के बाद में फिर अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंधी आदेश जारी होते हैं। तो जो 24-25 की मिलिंग नीति शासन के द्वारा जारी की गई थी उसकी कंडिका 21 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि हम इसमें प्रतिवर्ष अनुसार कैबिनेट से स्वीकृति लेके आपको आदेश जारी करेंगे, लेकिन शासन की बातों पर भरोसा करके और शासन को सहयोग करने की मंशा से प्रदेश के राइस मिलर्स के द्वारा लगभग 48 लाख मीट्रिक टन धान जो पिछले साल क्रय की गई थी उसका 100% मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम में और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में हमारे मिलर्स के द्वारा चावल जमा कर दिया गया। किंतु मिलिंग खत्म हो जाने के लगभग 4-5 महीने 6 महीने बीत जाने के पश्चात भी आज दिनांक तक अपग्रेडेशन राशि प्रदेश के मिलर्स को दिए जाने संबंधी आदेश कैबिनेट से स्वीकृति लेकर के जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है क्योंकि हम लोग जो अपग्रेडेशन की उम्मीद पर ही हम लोगों ने शासन का काम किया था और अब काम समाप्त हो जाने के बाद शासन जो वादा खिलाफी कर रहा है उसकी वजह से प्रदेश के मिलर्स की जो बैंकों की किस्तें बकाया है, बिजली के बिल बकाया हैं और बैंक डिफाल्टर होने की स्थिति में राइस मिलर्स आ रहे हैं। तो प्रमुख रूप से प्रदेश सरकार ने हमको जो 24-25 में वादा किया था, जो उन्होंने अपनी मिलिंग नीति में उल्लेख किया था, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें उस अनुसार अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंधी आदेश जारी किए जाएं। इसके और ये अपग्रेडेशन राशि एक बात और बताना चाहूंगा भाई साहब, ये जो आदेश जारी नहीं हुए हैं उसकी वजह से अभी 25-26 में शासन ने जो धान खरीदी की है तो प्रदेश के मिलर्स इसकी मिलिंग में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि विगत वर्ष जो समिति से जब धान खरीदी होती है तो समिति स्तर से ही प्रदेश के मिलर्स ने लगभग 40% धान उठा लिया था और उठा करके सीधे मिलिंग करके FCI के गोदामों में हमने चावल जमा कर दिया था, जिसमें परिवहन और सूखत और ब्याज का मिला के मध्य प्रदेश सरकार को पिछले साल 400 करोड़ का नुकसान फायदा हुआ था, जो कि अभी इस बार से इन्होंने अपग्रेडेशन राशि जो कि मात्र 170 करोड़ के आसपास होती है उसके आदेश इन्होंने जो जारी नहीं किए, उसकी वजह से प्रदेश के मिलर्स ने जो सीधे उपार्जन के दौरान मिलिंग नहीं की उससे प्रदेश सरकार को 400 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके पश्चात लगातार जो अभी इनको सूखत और जो ब्याज इन्होंने जो अरबों खरबों रुपए का जो धान इन्होंने भंडारित करके रखा है और प्रदेश में मिलर्स मिलिंग नहीं कर रहे हैं, तो प्रति माह लगभग 200 करोड़ रुपए इनको ब्याज मध्य प्रदेश सरकार को ब्याज और भंडारण शुल्क का मिलाकर अतिरिक्त खर्च लग रहा है। दूसरी तरफ भाई साहब मध्य प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ रुपए सब्सिडी देकर 48% तक सब्सिडी देकर प्रदेश में राइस मिल उद्योग स्थापित करवाए हैं, लेकिन आज जो ये सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, उसकी वजह से आज जो मिलिंग नहीं हो रही है, शासन का नुकसान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, साथ में राइस मिल उद्योग पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, राइस मिलें बंद हैं और ये राइस मिल उद्योग पर लगभग जो 2 लाख मजदूर हमारे राइस मिल उद्योगों में काम करते हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हो गए हैं और साथ ही जो
सरकार का हजारों करोड़ रुपए का ओपन कैप में जो धान रखा हुआ है, गोदामों की कमी के कारण ओपन में भी सरकार धान रख देती है। तो वो अब आप जान रहे हैं, अभी अप्रैल महीना चालू हो गया है, लगभग आधा अप्रैल हो गया है। अगर ये मिलिंग नहीं होगी, अभी मई जून में बारिश आ जाएगी, धान पूरा खराब हो जाएगा। तो एक तरफ उद्योग को ठप करके, लाखों लोगों को बेरोजगार करके, और प्रदेश के जो उद्योग जो आपके द्वारा ही सहायता देकर स्थापित करवाए गए थे, उनको बंद करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ हजारों करोड़ की धान भी सड़ने की स्थिति में आ गई है, जो इनके द्वारा वादाखिलाफी की जा रही है उसकी वजह से। इसके साथ में भाई साहब, हम लोग जो समितियों में धान खरीदी के लिए जो बारदाना जमा करते हैं शासन को सहयोग करने की मंशा से, उसमें प्रतिवर्ष शासन हमको ₹2.68 प्रति नग के हिसाब से उपयोगिता व्यय भी हमें देता है। तो जो विगत 2 वर्षों का 23-24 और 24-25 में हमारे मिलर्स ने जो बारदाना समितियों में जमा किया है, उसका जो राज्य अंश ₹2.68 प्रति नग जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक उसका आदेश भी जारी नहीं किया है, जिसके कारण इस हेड में भी हमारे मिलर भाइयों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। साथ ही भाई साहब, आप सभी को पता है कि अभी गेहूं खरीदी चालू हो गई है, अभी कुछ जिलों में 9 तारीख से हो गई है, कुछ जिलों में अभी 15 तारीख से होने वाली है। तो ये मिलिंग जो नहीं हो रही है, तो शासन का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में गेहूं के भंडारण की भी समस्या आने वाली है, और जिससे कि शासन को गेहूं भी फिर ओपन कैप में रखना पड़ेगा और बारिश आने पर वो सड़ जाएगा। तो इस तरीके से शासन के द्वारा जो एक हठधर्मिता अपनाई जा रही है, हम लोग पूरे प्रदेश के मिलर्स और हमारे चावल उद्योग महासंघ के पदाधिकारी मिलिंग चालू होने के पहले से नवंबर-दिसंबर महीने से भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे द्वारा लगातार विभाग के मंत्री जी से, एसीएस मैडम से, एमडी साहब से मिल करके परिस्थितियों से अवगत कराया जा रहा है। बार बार निवेदन किया जा रहा है कि भाई अगर आप हमारी परेशानी को समझिए, अगर आप अपग्रेडेशन राशि के आदेश जारी नहीं करेंगे तो एक तरफ प्रदेश में चावल उद्योग समाप्त हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर शासन को हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन हमारी बातों को दरकिनार करके इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये स्थितियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अप्रैल महीना चल रहा है। विगत वर्षों में अप्रैल माह तक प्रदेश में जितनी धान उपार्जित होती थी, उसका लगभग 60% से अधिक धान मिलिंग हो जाती थी। लेकिन वर्तमान वर्ष में अभी केवल 5% से भी कम धान अभी हमारी मिलिंग हुई है। मतलब अभी 95%, जबकि भारत सरकार की मिलिंग की अंतिम तारीख 30 जून है। मतलब केवल 2 महीने शेष रह गए हैं, और अभी मात्र 5%, मतलब जो इन्होंने जो खरीदी किया था उसका भी 95% धान मिलिंग होना बकाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शासन की मिलिंग कराने की मंशा नहीं है। तो इसमें उद्योग तो हमारे डूबने की स्थिति में आई है ही, साथ ही शासन का भी अरबों रुपए का नुकसान होगा। इमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।